वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री का फॉर 10th क्लास एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। अब तक आपने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी हैं कि एसिड किन किन कंपाउंड्स किन किन सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करता है और कौन कौन सी प्रोडक्ट बनाता है। उसके बाद अब हम स्टडी करने लगे हैं कि आखिर बेसिस की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो बेस का जो पहला रिएक्शन होता है वो एसिड के साथ होता है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और इन रिजल्ट ऑफ दैट हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है। तो पहला रिएक्शन आपका सेम यही है, एसिड का रिएक्शन है आपके पास बेस के साथ। तो बेस हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है। ये क्लोरीन अटैच हो जाएगी हमारे पास सोडियम के साथ और हमारे पास बनेगा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है, और हमारे पास बनेगा वाटर। दूसरा रिएक्शन है आपका पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें क्या होगा, ये जो SO4 है ये हमारे पोटाशियम के साथ आकर अटैच हो जाएगा और हमारे पास K2SO4 बन जाएगा और फिर हमारे ये एक सॉल्ट है और हमारे पास साथ ही वाटर भी बनेगा। अब एटम्स इसमें इम्बैलेंस है, हम इनको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए पोटाशियम हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन के इस साइड पर 1 है और इस साइड पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास पोटाशियम बैलेंस हो गया। अब हमारे पास देख लेते हैं ऑक्सीजन कितने हैं। 2 ऑक्सीजन ये हैं और 1 ऑक्सीजन हमारे पास ये है। 4 ऑक्सीजन हमारे पास ये है, 2 और 4 मिलकर 6 हो जाएंगी। 4 ये हो गई, 1 ये हो गई, 1 मिसिंग है, तो यहाँ पर आप 2 लगा देंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ये हैं, 2 हाइड्रोजन ये हैं, 2 और 2 मिलके 4 बनेंगे, 2 2 जार 4, ये कंप्लीट है। सल्फर का 1 है, सल्फर भी बैलेंस है हमारे पास। ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आ गई है किसकी, हमने जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। दूसरा आपका रिएक्शन है अमोनियम साल्ट के साथ। जब भी बेसिस अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास अमोनिया गैस इवॉल्व होती है और सॉल्ट बनता है, ठीक है। अब क्या है, आप यहाँ पर अमोनियम सॉल्ट ले रहे हो, NH4Cl का रिएक्शन करवा रहे हो NaOH के साथ। ये एक अमोनियम सॉल्ट है और ये एक बेस है। अब जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास इन रिजल्ट NaCl बनेगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनेगा, हमारे पास अमोनिया गैस बनेगी और वाटर बनेगा, ठीक हो गया। दूसरा रिएक्शन आप करवा रहे हो NH4 ट्वाइस SO4 का CaOH ट्वाइस के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। अब इसमें हमारे पास इसका जिन दोनों का जब रिएक्शन होगा हमारे पास सॉल्ट कौन सा बनेगा, CaSO4, फिर अमोनिया गैस और वाटर। जब भी बेस रिएक्ट करेगी हमारे पास अमोनियम सॉल्ट्स के साथ, वो अमोनिया गैस को लाजमी इवॉल्व करवाएगी, ठीक हो गया। ये आपके पास कुछ कीज़ हैं ताकि जब भी आपको कुछ प्रोडक्ट्स याद रहे तो बाकी आप फिर सॉल्ट जो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर कौन सा सॉल्ट बनेगा। आपका तीसरा जो है वो रिएक्शन आता है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्या है। इसमें क्या है, जब भी अल्कलीज वो बेसिस होती हैं जिसमें हमारे पास OH ग्रुप मौजूद हो। मतलब अल्कलीज वो जो बेसिस हैं जिनमें हमारे पास OH ग्रुप हो, ठीक हो गया। अब सवाल ये आता है कि अब कहा यह जाता है कि जो बेसिस सारी बेसिस है ना वो अल्कलीज नहीं होती, ठीक है, लेकिन जो सारी अल्कलीज होती हैं वो बेसिस होती हैं। क्योंकि हमें पता है कि अल्कलीज में OH ग्रुप है लेकिन सारी बेसिस में OH ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। हमने ये लिमिटेशन भी आर्हीनियस की पढ़ी थी कि आर्हीनियस ने कहा था कि हमारे पास जो है वो बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जो कि OH ग्रुप रखती हैं और OH ग्रुप को रिलीज़ करती हैं जब उनका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाता है। लेकिन अब सारी अल्कलीज बेसिस होती हैं लेकिन सारी बेसिस अल्कलीज नहीं होती हैं। अब यहाँ पर कुछ अल्कलीज देख, आपके पास अल्कली के तौर पर लिया गया है NaOH और उसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं जनाब सॉल्ट के साथ। अब ये क्या करेगा, जब भी ये रिएक्शन होगा तो इसमें हमारे पास इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस है। अब क्या है, आप
NaOH का रिएक्शन करवा रहे हो कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या होगा, हमारे पास कॉपर जो है ये जाकर अटैच हो जाएगी OH के साथ और CuOH ट्वाइस हमारे पास बन जाएगा, जिसका प्रेसिपिटेट का कलर होता है ब्लू। ठीक है, ये ऊपर ऊपर को आ जाते हैं और हमारे पास N2SO4 बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है जिंक क्लोराइड का रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें भी यही होगा, Na ग्रुप जाकर इसके साथ लग जाएगा क्लोरीन के साथ और हमारे पास एक सॉल्ट बन जाएगा, और दूसरा हमारे पास इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बन जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड का, जो कि वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। फिर आपका FeCl3 का रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसमें आपके पास FeOH थ्राइस बनेगा, ये भी प्रेसिपिटेट होता है और इनका कलर होता है ब्राउन, और आपके पास सॉल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक हो गया। उसके बाद आपका रिएक्शन नंबर 4 है कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन है NaOH के साथ, जिसमें Na जाकर जुड़ जाएगा क्लोरीन के साथ और बना देगा सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, और हमारे पास प्रेसिपिटेट बनेंगे हाइड्रोक्साइड के वाइट कलर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH ट्वाइस। तो ये आपने प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस पढ़ा, जिसमें आपने कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाया, फिर जिंक हाइड्रोक्साइड बनाया, फिर फेरस हाइड्रोक्साइड बनाया, और उसके बाद आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। अब इनके कलर भी डिफरेंट होते हैं। आपने यहाँ तक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस देख ली हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि बेसिस कौन कौन सी बेसिस कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है। सबसे पहला बेस आपकी बुक में दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपके जो डेली यूज़ में सोप होता है उसको बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मेन इंग्रेडिएंट होता है हमारे पास सोप बनाने का। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है, इंग्रेडिएंट है, मतलब इसमें कुछ ब्लीचिंग पाउडर में कुछ कंटेंट हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी होता है। फिर उसके बाद हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो हमारे पास अल्कलीज बैटरीज में यूज़ होता है। ठीक है, अभी बैटरीज जो होती है ना, वो डिफरेंट काइंड की होती है। जैसा हमने एसिड का यूज़ उसमें एसिड का यूज़ पढ़ा था हमने कि वो जो है वो लेड स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल होता है। इसी तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होने के साथ साथ अल्कली बैटरी में यूज़ होता है। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। जब भी किसी को स्टमक एसिडिटी होती है, आप सस्पेंशन लेते हो उस स्टमक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टमक एसिडिटी का। जब स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है, मतलब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है आपको, तो आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन लेते हो ताकि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जा सके। उसके बाद आपके पास ALOH थ्राइस आता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज़ होता है? ये लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होता है। कैसे? आपने एक लेबॉर्ट्री में देखा होगा, एक रेड कलर का कंटेनर होता है। ठीक है, जब भी खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि किसी रिएक्शन के बदले में कोई एक्सप्लोजन हो जाए, कोई आग निकल पड़े, तो क्या होता है, वो जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर यूज़ होता है, और उसमें फोमिंग एजेंट के तौर पर हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। उसके बाद NH4OH यूज़ होता है। ये किस लिए यूज़ होता है? ये हमारे पास क्लोथ्स में जो हम कभी चिकनाई का दाग लग जाए तो उस ग्रीस स्टेन को रिमूव करने के लिए हमारे पास NH4OH यूज़ होता है। दूसरा ये कि अगर कभी आपको कोई बी काट जाए, कोई मक्खी काट जाए, तो उसके क्योर के लिए भी उसके ऊपर बेस ये NH4OH लगाया जा सकता है। ठीक है, अब आपके पास आपने जो है बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, बेसिस का आपने जो है वो यूज़ पढ़ लिया कि कौन कौन सी बेस, सम बेसिस आपने देखी हैं। ठीक है, इन बेसिस का आपने यूज़ भी पढ़ ली। यहाँ पर आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।